नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरुआत करेंगे प्राइम उत्तर प्रदेश के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सीनियर आईएएस आईपीएस डिविजनल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नरों के साथ अपने घर पर बैठक की और इस मीटिंग में जिले के डीएम और एसएसपी भी ऑनलाइन जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 जून को गंगा दशहरा, 7 जून को बकरीद और 24 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा के मद्देनजर विशेष सतर्कता बरती जाए। यह समय कानून व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है और सभी जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान अपने अपने क्षेत्रों में हाल में हुई घटनाओं का विवरण खंगालें। प्रतिबंधित पशुओं के काटने, परंपरा से हटकर कार्य करने, अराजकता फैलाने वालों की सूची तैयार कर संदिग्धों पर निषेधात्मक कार्रवाई की जाए। वहीं सभी थाना, तहसील और जिलों में पीस कमेटियों से संवाद किया जाए। सार्वजनिक रास्तों पर ट्रैफिक नाकों, धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस फोर्स की पैदल गश्त सतत जारी रहे। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए पूर्व निर्धारित स्थल चिन्हित हो, अन्यथा कतई न हो। साथ ही प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूर्णतः वर्जित रहे। प्रत्येक जिले में कुर्बानी के उपरांत अपशिष्ट निस्तारण की सुनियोजित व्यवस्था रहे। वहीं नमाज परंपरागत स्थानों पर हो। वहीं सड़क मार्ग अवरुद्ध कर नमाज की अनुमति न होने की भी बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। इसी के साथ आस्था का सम्मान हो, वहीं नई परंपराओं को प्रोत्साहित न किया जाए, इसका भी निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जारी किया। वहीं गोरखपुर के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू को लेकर योगी सरकार ने चेतावनी जारी की है। दरअसल बर्ड फ्लू से एक के बाद एक कई जानवरों की मौत के बाद मुर्गों में संक्रमण पाया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के अफसरों से वर्चुअल माध्यम से सीधी बात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बर्ड फ्लू का पसार रोकने के हर संभव सतर्कता वो बरती जाए। खुले में मांस की बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे से सीधी बात की। कुछ दिनों पहले बर्ड फ्लू का केस सामने आने का जिक्र करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि मृत पशुओं को नदियों में प्रवाहित न करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। वहीं अवैध स्लॉटर हाउस किसी सूरत में न चलने दिए जाए। खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने की भी बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। वहीं गोंडा सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही भभुआ चौकी इंचार्ज अंकित सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक दोनों युवक पचमरी गांव क्षेत्र के मदारी पट्टी के निवासी वो बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राजस्थान प्रदेश इकाई ने जयपुर के पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की है। जी हां, इस पत्रकार वार्ता को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राजस्थान प्रभारी सुभाष यादव ने संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल को दगा हुआ कारतूस करार दिया और एसआई भर्ती के नाम पर युवाओं का बरगलाने का आरोप भी लगाया है। बताया जा रहा है कि सुभाष चंद्र यादव ने कांग्रेस पर बरसते राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के मुखिया गोविंद सिंह डोटासरा को नाचने वाला नौटंकीबाज करार दिया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अपने खुद के मुद्दे हैं, अपने खुद के एजेंडे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने मुद्दे और अपने एजेंडे पर कार्य करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना कार्य कर रही है। तो हमारे मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। हम लोग मुद्दों की राजनीति करने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर कोई गलत कार्य करती है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उसका पुरजोर विरोध करने का कार्य करेगी, एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद भी। वहीं गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी क्षेत्र स्थित एक आश्रम में रहने वाली महिला के साथ आश्रम संचालिका के भाई ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आश्रम की संचालिका और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है, जबकि रेप का आरोपी संचालिका का भाई फरार है। आपको बता दें कि इस आश्रम में काफी महिलाएं रहती थी, तो पुलिस इस जांच में भी जुटी है कि किसी महिला का शारीरिक शोषण तो नहीं हुआ है। फिलहाल आश्रम बिल्कुल खाली हो चुका है। थाना क्षेत्र कौशाम्बी में एक वादिया के द्वारा ये तहरीर दी गई कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। उक्त सूचना पर तत्काल ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना के क्रम में इसमें 2 अभियुक्ताएं गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजी गई हैं। अन्य बिंदुओं पर विवेचना प्रचलित है। इसमें एक अन्य आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित है। शीघ्र ही विवेचना का विधिक निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। सबका ये भी संभावना है कि जैसे और महिलाएं वहाँ रहती थी तो उनसे इस तरह की कोई वारदात की गई हो। विवेचना के क्रम में सभी बिंदुओं पर जांच जारी है। जो भी विवेचना में प्रकाश में आएगा उसके हिसाब से सम्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यूपी में होने वाले आगामी पंचायत चुनाव अकेले दम पर लड़ने का ऐलान कर चुके निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के सुर अब बदल गए हैं। उन्होंने प्रयागराज के जिला पंचायत सभागार में आयोजित मत्स्य विभाग के एक कार्यक्रम में मछुआ समुदाय को संबोधित करते हुए कहा
कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव मजबूती से लड़ेगी, लेकिन उनकी पार्टी से जीतने वाली बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्य भाजपा ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को ही वोट करेंगे। इस मौके पर डॉक्टर संजय निषाद ने यह भी कहा कि यूपी की 233 विधानसभा सीटों में निषाद समाज की बहुलकता है और ऐसी सीटों पर भी निषाद पार्टी बीजेपी महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का काम करेगी। 50 बूथ का एक जिला पंचायत होता है। अगर 50 बूथ पर अगर हम 400 450 बूथ का एक जो है विधायक विधानसभा होता है, तो अगर 4-5 जिला पंचायत होते हैं तो 4-5 जिला पंचायत में हमारी संख्या अगर वो कह रहे हैं कि हम 60,000 हैं, तो जिला पंचायत तो हमें सही चीज के ना, तो जहाँ निषाद बाहुल होगा हमारे निषाद लड़ेंगे और जो नहीं होगा दूसरे को लड़ाएंगे। और दूसरा, हमारी बिरादरी को अभी पैसा नहीं है, अब विधायक बनने के लिए बहुत पैसा चाहिए, पता चला अनुसूचित है नहीं, अभी उसके लिए लड़ाई लड़ा, तो कम से कम जिला पंचायत बन जाए तो कम से कम वो अपने उतरे लोगों को सुरक्षा दे देता, सम्मान दे देता और सुरक्षा। डिजिटल सेना बनाने की बात आपने कही है, तो क्या पार्टी डिजिटल सेना बनाएगी? निश्चित रूप से बिना सेना को लड़ाई होती नहीं है। अब सेना बना लिया, हाथी वालों ने ले लिया, भीम सेना बना के हमारा भी हिस्सा ले लिया, अपनी संख्या से 100 गुना ज्यादा लेदर में कब्जा किया। वहीं देश भर में मानसून की दस्तक के साथ ही मौसम ने करवट ले ली है। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी बीच भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक कई राज्यों में तेज बारिश, चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। खासतौर पर उत्तर भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो यहाँ मौसम ने खूब कहर बरपाया है। खासकर सिक्किम और असम में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। कई इलाकों में लोग फंसे हुए हैं, वहीं कईयों की जान चली गई, कई लोग अभी भी गायब बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से 5 जून के बीच उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में जबरदस्त बारिश के आसार है। खासतौर पर जो लोग इन दिनों इन इलाकों की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं आईएमडी ने कहा कि उत्तराखंड में 3 से 4 जून और पंजाब हरियाणा में 3 जून को भारी बारिश हो सकती है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।